हाय गाइज एवरीवन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें cos x कॉमन लेंगे। जब हम cos x कॉमन लेंगे तो इसके सभी टर्म में cos x से डिवाइड कर देंगे। ये जो हो जाएगा a sin x अपन cos x प्लस b cos x अपन cos x। cos x ले cos x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये cos x ये टोटल का होल स्क्वायर है। टोटल क्या है, यह होल स्क्वायर है। तो ये जो हो जाएगा आपका cos x का होल स्क्वायर होगा और यहाँ पे ये टोटल ये है तो इसके भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ से होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये जो हो जाएगा इंटीग्रल 1 अपान ये जो हो जाएगा cos स्क्वायर x, ये जो हो जाएगा cos स्क्वायर x ब्रैकेट में a sin x अपन cos x। तो ये जो हो जाएगा a tan x प्लस cos x ले cos x कैंसिल, तो यहाँ पे होगा b और ये जो हो जाएगा आपका dx। 1/cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। तो ये जो हो जाएगा आपका इंटीग्रल sec स्क्वायर x अपान a tan x प्लस b का यहाँ से होल स्क्वायर और ये जो हो जाएगा इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा ये और इसका भी होल स्क्वायर होगा ये। तो अब यहाँ से जो हो जाएगा dx। अब इस स्टेप में a tan x प्लस b को हम लोग t मान लेंगे। तो ये जो हो जाएगा लेट a tan x प्लस b इक्वल टू t। अब इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ये जो हो जाएगा आपका a ddx ऑफ tan x प्लस ddx ऑफ b इक्वल टू dt बाई dx। ये जो हो जाएगा a ddx ऑफ tan x का जो फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x। तो ये जो हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस ddx ऑफ यानी b है यह, यानी कांस्टेंट है, तो ये जो हो जाएगा 0 होगा इक्वल टू dt बाई ये जो होगा dx। तो यहाँ से जो हो जाएगा a sec स्क्वायर x और इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, ये जो होगा dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से जो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू ये a है तो नीचे आएगा तो ये डिवाइड कर देगा, यानी 1/a dt। अब यहाँ पे जो होगा एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रल x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला, x टू दी पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो पहले इस स्टेप को यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, इस फॉर्म में लिख ले पहले। तो ये जो हो जाएगा इंटीग्रल 1/, ये जो हो जाएगा a tan x प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर इनटू इस स्टेप को लिख सकते हैं हम लोग sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रल 1/a tan x प्लस b है। तो a tan x प्लस b को यहाँ पे लेट माने हैं t, तो ये जो हो जाएगा t का होल स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x dx के प्लेस पे जो है 1/a और यहाँ से dt।
तब यहाँ से जो है इंटीग्रल 1/t² को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल t का पावर -2 और dt, और 1/a को बाहर कर सकते हैं। 1/a को कांस्टेंट पद है तो ये 1/a हो जाएगा, 1/a होगा। अब इंटीग्रल x⁴n dx का जो फॉर्मूला होता है, x⁴n+1/n+1+c, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये जो हो जाएगा आपका 1/a और n के प्लेस पे जो है -2 है, तो इस कंडीशंस में यहाँ से t⁻² -2 +1 c। अब ये जो होगा स्टेप 1/a t का पावर यानी -2 + 1 है, तो -2 + 1 तो t⁻⁻1 हो जाएगा, और अपान -2 + 1 तो यहाँ पे भी -1 हो जाएगा, प्लस c। तो ये जो हो जाएगा -1/a, t के पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/t + c। अब यहाँ से जो होगा -1/a और ये जो होगा 1/t, t के प्लेस पे जो है a tan x + b है, तो ये जो हो जाएगा आपका a tan x + b + c। ये जो होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।